नमस्कार, खबर मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं शाजिया। आज हम पहुंच चुके हैं दादरी विधानसभा के खोदना खुर्द गांव में। हम यहां पे चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। हम लोगों से जानेंगे कि आगे क्या कमल खिलता रहेगा या फिर समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी। हम लोगों से पूछते हैं कि क्या है उनका मानना। आपको क्या लगता है कि क्या कमल खिलेगा दोबारा से? किसी प्रकार से नहीं खिलेगा ये कमल। अब के जो सरकार आ रही है, अखिलेश जी आ रहे हैं। अखिलेश जी क्यों? क्योंकि इसमें जो किसान विरोधी सरकार है, किसानों को जो 3 बिलों पे आप चले जाएं, इन्होंने वास्तव में किसानों को शोषण करने का काम किया है। हम किसी प्रकार से इसके जो विरोध में हैं। और एक ये वास्तव में ये किसानों को सोचते हैं कि 80 करोड़ जो जनता जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, जो नाच दे के ये सोच रहे हैं, नाच देने को विकास समझ रहे हैं कि हम नाच दे रहे हैं जी, इससे कम चलने वाला नहीं। युवाओं को रोजगार दें। मतलब आपका कहने का ये है कि अनाज का लॉलीपॉप दे के सत्ता नहीं बनेगी। सत्ता नहीं बनेगी, सच्चाई बात है। आप ज़मीन पे काम करें, जो उसके जो वहाँ स्थानीय मुद्दों को देखें। लोग परेशान हैं। कोरोना काल में लोग इतने तड़पते तड़पते मर गए, जो रास्ता में जाके जो 200 किलोमीटर दूर बेचारे जो पैदल गए, हज़ार किलोमीटर पैदल गए। और रास्ता में इन्होंने एकदम लॉकडाउन लगाया। उसके लगने के बाद में जो इसने जो विदेश से जब ये एरोप्लेन से उन्हें मंगा सकते हैं, विदेश हमारे देश के लोग रह रहे हैं, अच्छी बात है। पर लेकिन यहाँ के जो बेचारे गरीब गुरबा जो जब मजदूर था, वे हमने नज़ारा देखा था अपने यहाँ से। लोग जा रहे थे सड़कों पर, उनके खाने के लिए रोटी नहीं थी, वे भूखे मर गए रास्ता पर। टैग पे इन्हें सरकार ने क्या करा? अच्छा करा थे। जब इन्हें जो लॉकडाउन लगा, अच्छी बात है, महामारी आ रही थी, पर लेकिन पहले कुछ समय तो देते, उनके लिए बस की सुविधा करते, उनके लिए टेम्पू की व्यवस्था करते या रेल की व्यवस्था करते। इन्हें बहुत बड़ा धोखा करा जनता के साथ। आज जाके देखो पूरब साइड में यहाँ की जनता। योगी जी का कहना तो ये है कि उन्होंने बहुत विकास किया है। वो विकास है या नहीं? विकास तो नहज के ये सबसे बड़ा जो पूरे ये जो हमारा ग्रेट नोएडा है, यहाँ देख लो आप, खोदना खुर्द की ज़मीन की आज यहाँ पर देख लो क्या स्थिति है। क्या विकास कर? कोई कंपनी आई हो ना आसपास को अच्छी कंपनी आई, जो कंपनी यहाँ पर जो रोजगार नहीं देती, 200 किलोमीटर दूर से रोजगार देंगे वे। मतलब योगी सरकार में रोजगार नहीं है? नहीं है, तो बहुत स्थिति खराब है। हम इसके जो खिलाफ में है। और रही किसानों की बात, मैं खुद 3 महीने धरने पे बैठा हूँ जी। मैं धरना किस चीज़ को लेके था? धरना था हमारे 24 गाँव NTP से पूरे जिले में। तो आंदोलन तो बहुत चल रहे थे, हमारा आंदोलन में गए, क्योंकि सब किसानों के परसेंटेज के मुद्दे हों या 64% के मुद्दे हों, प्लॉट के मुद्दे 64%, हर पूरे ज़िले में लड़ाई रही है और अब भी चल रही है। इसने कोई मुद्दा समाधान कराने का काम नहीं करा। बाबा, आप वोट देंगे? आप वोट देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे जी। किसे देंगे? किसकी सरकार बननी चाहिए? देखो जी, खिलेगा तो कमल ही। कमल क्यों खिलेगा? अरे सारा कुछ अच्छा हो रहा हो। क्या अच्छा हुआ है आपके हिसाब से? बिल्कुल बदमाशी नॉर्मल नहीं है, खत्म कर दी। तो बदमाश तो सत्ता में बैठे हैं, क्या ऐसा ही कहा जा रहा है? महाराज जी थोड़ी बदमाश ने सही कर दिया सब कुछ। देखो जी, हम तो देंगे बीजेपी है, जो कुछ हो रहा सही हो रहा। अच्छा, जो भी है अब बीजेपी ही है। बाबा, आप किसको वोट देंगे? हमने निर्णय ले लिया किसी को भी। अच्छा, अभी आपका कोई व्यू ही नहीं है इस पे? हमारे तो अभी यही मेरे विचार है। क्या विचार है आप? अभी कोई निर्णय नहीं है हमारा। कोई निर्णय नहीं है। और वैसे हमारा ख्याल है जहाँ तक भी है वो फूल का ही वो वहाँ होगा। आपको काम अभी तक किसका अच्छा लगा? योगी सरकार है, उससे पहले सपा थी, किसका काम पसंद आया? हमें तो योगी का ही आया काम तो पसंद। लेकिन क्या काम पसंद आया? गुंडागर्दी है और भूखमरी भूखन खाना खिला रहा है, बहुत कम किए हैं ऐसे, और तो कुछ नहीं है, बस यही है बस। लेकिन कोरोना काल में तो लोग कितना पैदल चले हैं, लोग भूखे भी मरे हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, किसान परेशान। वो तो कोई भी आफत आ सके, महामारी बीमारी फैल जाए तो कोई सरकार हो तो पता नहीं क्या करे क्या नहीं करे, वो तो सबको ये मुद्दा बने। ऐसा हमारे क्षेत्र के लिए तो जो कुछ करो मायावती ने करो, जो भी इस क्षेत्र में करो, सड़क भी योजना भी सारी उसने बनाई। लेकिन मायावती तो कहीं दिख ही नहीं रही है। नहीं है वो कुछ भी नहीं, पर क्षेत्र में विकास तो उसी को हो। अच्छा, अभी तक जो विकास हुआ वो मायावती ने किया। आप इस पे क्या कहेंगे? विश्वविद्यालय जो भी नहीं देख, मैं तो जी कमल खिलाऊंगा जी। अच्छा, अभी भी कमल खिलेगा? यहाँ मानना ये है कि मायावती के टाइम पे विकास हुआ, कमल अभी भी खिलेगा, गुंडा राज खत्म है क्योंकि योगी सरकार है। ऐसा क्या मतलब, इस पे आप क्या कहेंगे? ये कुछ अंधभक्त हैं जी। अच्छा, ये अंधभक्त है? अंधभक्त है, इन्हें कुछ नहीं पता। ज़मीन पे जाके देखो ना, ये क्या है कि भ्रष्टाचार, महंगाई देखो कितनी चरम सीमा पे है। ये सच्चाई बात वास्तव में नौजी के जो हम नौजी तो देख रहे हैं
क्योंकि हमारी ज़मीन चली गई। ज़मीन जाने के बाद में बताओ कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, बता दो एक लड़का किसी को रोजगार। ये प्रधान जी बैठे उन्हें अपने क्या लड़का लगा लिया बताओ, ये अपना आप डेंस परमानेंट उस टाइम पर लग गए, आज बता दो क्या लड़का लगाए इन प्रधान जी ने। ये मतलब उस पर क्या है, ये पहले तो धर्मवाद पर लड़ रहे थे, अब जातिवाद पर आ गए। धर्मवाद से जातिवाद, आपका क्या मानना है कि किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो योगी जी की बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। धर्मवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, खेला जो है वो धर्मवाद का चल रहा है ऐसा माना जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस पे? ये जो क्या कहते हैं धर्मवाद या जातिवाद की राजनीति लेके आते हैं अखिलेश जी माननीय जो इनके अध्यक्ष। लेकिन माना ये गया है राम मंदिर तो राम मंदिर का क्या कहते हैं, ये हमारा विजन था, जो हमारा एक ड्रीम था, सब लोगों का पूरा देश का ये था कि हमारे राम पूर्वज थे और उनका मंदिर होना चाहिए, और बन रहा है इतने दिनों से 500 साल से। तो राम मंदिर से लोगों का पेट भरेगा, रोजगार लोगों को मिलेगा। राम मंदिर ने किस किस को रोजगार? देख ले, रोजगार के लिए अगर हम स्थानीय यहाँ पे बात करें तो 40% आरक्षण की अगर किसी की देन है तो सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट ने ये किया है, योगी जी ने मान्य हमारे यहाँ पे। अगर कोई लोकेलिटी में अगर कोई यहाँ पे इंडस्ट्री लगती है, डेवलप हो रही है जैसे, तो क्या कहते हैं उसमें 40% का मुद्दा है जो जिसको क्या कहते हैं कि पास कर दिया गया बिल को, कि जो स्थानीय युवक होंगे या स्थानीय नागरिक होंगे वहाँ के रहने वाले 40% लेकिन किसान कहीं ना कहीं, लेकिन किसान अभी भी नाराज़ है। किसानों को इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं, किसानों की ज़मीनें चली गई हैं। देखिए दिक्कतें तो कुछ ना कुछ रहती हैं। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं, उस पे क्या कहेंगे? नहीं, कहाँ किसानों के ऊपर गाड़ी चलाएंगे? लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? 4 घंटे किसी को बांध के रखो, घेर के रखो, और अच्छा, अगर 4 घंटे बांध के रखेंगे तो गाड़ी चढ़ा देंगे? वाह, गाड़ी चढ़ाई नहीं है किसी ने, वो तो अगर गाड़ी को चला रहे जबरदस्ती। आरोपी तो टेनी जी के बेटे पाए गए। अभी आरोपी सिद्ध नहीं हुए, कोर्ट में है उनका मामला, और जो भी होगा आपके सामने रिजल्ट होगा, वो आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। जनता सब पागल नहीं है, देख रहे हैं कि क्या था, सारा प्री प्लान है वो सब, और ना किसी का। ओवैसी की गोली प्री प्लान थी? नहीं, ओवैसी जी के ऊपर हमने कहा अगर क्या कहते हैं जो दोषी हैं उनको 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया है, जो भी होगा उनसे उगला जाएगा, उनके पीछे कौन है क्या है, ये जो शरारती हरकतें या किसी और का किसका हाथ है, पूरी इस पे जांच चलेगी। अगर विकास योगी जी के पास से हुआ, सब कुछ बढ़िया, रोजगार, किसान खुश, तो किसान अभी भी क्यों गुस्सा है? देखिए किसानों में कहीं ना कहीं रोष है थोड़ा बहुत। किस चीज़ को लेके रोष है, क्यों गुस्सा? गुस्सा का होने का वजह जो ये जो क्या कहते हैं बिल थे, उन्होंने क्या कहते हैं बिल ये पास नहीं किए इस वजह से। और जब हम अपने लोगों को, योगी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम समझा नहीं पाए किसान भाइयों को, तो उन्होंने लगा कि कहीं ना कहीं इसमें बिल में हो सकता कुछ खामियां हो, उनको लग रही है। तो जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? किसान बिल वापस लिए, लिखित में सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। फिर योगी सरकार ये नहीं, बिल तो वापस ले लिया, लिखित में क्या संसद भवन से पास हो गया, सारी जहाँ से पास होना था हो गया, बिल वापस हो गया। अगर नहीं समझ पाए किसान भाई, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं माफी चाहता हूँ। भाजपा के खिलाफ किसान खड़े क्यों खड़े? कितना % किसान है? वही किसान है जो क्या कहते हैं ये किसी राजनीतिक उससे जुड़ा हुआ है, बाकी के किसान खुश है। अगर जाके पूछो, ग्राउंड पे उतरो, तो क्या कहते हैं योगी जी ने। राकेश टिकैत बताइए किससे जुड़े हुए हैं? राकेश टिकैत जी जो पीछे कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, उससे अभी भी उनकी कहीं ना कहीं क्या कहते हैं RLD से हो या सपा से हो, कहीं ना कहीं उनको संरक्षण मिला हुआ है, और क्या कहते हैं तब भी बात बोलते हैं। अगर नहीं, वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की वजह से, मतलब भाजपा से क्यों गुस्सा है, क्यों, क्या चीज़ें? वही टिकैत जी हैं, जब बिल पास हुआ था तो उनका ही, अगर आप क्या कहते हैं किसी भी चैनल का जाके आज तक वालों का भी इंटरव्यू है, तो उससे जो बिल के तुरंत 1-2 दिन बाद का इंटरव्यू देखोगे तो उन्होंने खुद कहा था कि इंटरव्यू में बहुत अच्छा, ये तो होना चाहिए था, कांग्रेस ने इसको 50 साल से लटका के रखा था। फिर अचानक एक क्या हो जाता है कि वो जाके धरने पर बैठ जाते हैं, उनको क्यों इसमें खामियाँ लगती हैं, वो तो राकेश टिकैत ही बता सकते हैं इस बात। आपका मानना ये है कि जो किसान जो धरने पे बैठे थे वो गलत बैठे थे, ऐसा आप कहना चाहते हैं? तो ये नहीं कहा, किसानों को उनको लग रहा था कि बिल क्या कहते हैं उनके अगेंस्ट है, तो उनको लगा, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगकर उसको बिल को वापस कर लिया। नहीं समझ में आया, उनको लगा कि किसानों को क्या कहते कुछ खामियां हैं, तो ठीक है, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करके उन्होंने वापस कर लिया बिल इसमें। तो प्रधानमंत्री को मतलब गलत नहीं लगा कि ये बिल गलत थे, बस उन्हें किसानों का दिखा, किसानों को गलत लग रहा है इसलिए वापस ले लिया? जी, बिल्कुल, उनको लगा कि किसानों को नहीं समझा पाया हूँ मैं, उनको समझ में नहीं आया कि क्या कहते हैं। ठीक है, किसानों को नहीं समझा पाए इसलिए बिल वापस ले लिए। आपका क्या मानना है कि क्यों? ये तो 10 तारीख की पता पड़ेगी, 10 मार्च को किसकी आएगी। आप किसे वोट देंगे? हैं? वो तो 10 फरवरी को बताएंगे, वो तो इतने नहीं बता सकते। अच्छा, अभी 10 मार्च को पता पड़ेगी कौन मुख्यमंत्री। अच्छा, काम किसका पसंद है? काम किसका पसंद आया? हमारे लिए तो काम का क्या, दोनों पार्टी ठीक ही हैं। दोनों पार्टी ठीक है, हमारे लिए तो वोट तो देंगे किसी को नहीं। कमल पे जाएगी। यहाँ भी कमल खिलेगा। आप
क्या आपको क्या लगता है कि कमल ही खिलेगा या साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी। और देश में 70 साल में ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले हैं जिसने थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें बेचनी शुरू कर दी है। आज से पहले बताओ किसने बेचा जी? रेलवे इन्होंने बेचा, एयरपोर्ट इन्होंने बेचा, और आपके जो है अब शिक्षा बेचने वाले कुछ दिन बाद दी 2024 में। और 2.5 महीने के मेहमान जहाँ आए वहीं चले जाएंगे। 350 से 350 सीट लेकर आ रही है सपा। देश बेचने वाले प्रधानमंत्री नहीं है क्या? नहीं, देश बेचना नहीं। प्रधानमंत्री ने देश नहीं बेचा। देश कैसे बेचता है? अब हमें बताइए कि क्या कहते हैं, क्या बेच दिया प्रधानमंत्री जी ने? अगर क्या कहते वो एयरलाइंस बिकी हैं, एयरलाइंस बिकी हैं, क्या नहीं? निजीकरण को, अगर आप निजीकरण को किसी प्राइवेट संस्था, अच्छा, अगर आप सरकार बेच देते हैं उसे निजीकरण का नाम देंगे? नहीं, अगर क्या कहते हैं, आप सोचो जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उसमें उनका ढांचा देखो, क्या स्थिति है वहाँ पे जाके उसका ढांचा देखो। अगर कोई रेलवे प्लेटफॉर्म था इस गवर्नमेंट से पहले, 2014 से पहले क्या स्थिति थी? आप भी देखते हैं वहाँ पे क्या था, क्या अभी जो इन्होंने क्या कहते हैं निजीकरण करने की मजबूरी है। अगर आप, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट भी तो बढ़ा दिए थे, उसके दाम भी तो आपको अगर सुविधा मिलेगी तो प्लेटफॉर्म टिकट भी बढ़ेगा। अगर आपको सुविधा नहीं चाहिए, अब क्या कहते हैं देश डिजिटल उसकी तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। एक क्या कहते हैं दो विजन होता है। देश बेच दिया उसे, आप डिजिटल का नाम देंगे? आप कह रहे हो देश बेच दिया, हमें तो नहीं लग रहा देश बेच गया। और अगर इसको देश बेचना कहते हैं तो फिर सारी कंट्री जो बाकी की कंट्रियां वो तो ऑलरेडी मतलब बेच चुकी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, काला धन वापस लाने के लिए कहा था, क्या काला धन वापस आया? काले धन की लिस्ट अभी है, और क्या कहते हैं हो सकता है कि कुछ टाइम लगे, लेकिन आएगा। कब आएगा? कब डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? नोटबंदी कब हुई थी? ये काला धन ही निकल रहा है। अगर आप देखो लास्ट टाइम से, जैसे क्या कहते हैं आपके इत्र व्यापारी के यहाँ। अच्छा, एक बात बताइए, रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाना नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, देश को आटा चाहिए या डाटा चाहिए? क्या जरूरी है? आप इस चीज़ को कांग्रेस से जाके पूछो। जो कांग्रेस वाले हैं उन्होंने देश पे 60 साल शासन किया, और क्या कहते हैं क्यों आज भी इस देश में 40 कांग्रेस कोरोना कब तक रोएगी? 40 करोड़ की आबादी। आप 7 साल में जो अगर किसी जमीन में गड्ढे हैं उसको भरने में टाइम लगता है। अगर आप किसी को रोड मैप तैयार, 5 साल लग गए गड्ढों को भरने में। हम देखो रोड कनेक्टिविटी बात की तो इससे ज़्यादा नितिन गडकरी से अच्छा किसी ने काम नहीं किया। मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। जब हमारा ऑलरेडी इतने पीछे जा चुके हैं, इकोनॉमी हो चाहे डेवलपमेंट की बात हो, कि ये बात तो आप कांग्रेस से जाके पूछनी चाहिए कि 60 साल में उन्होंने क्या किया देश के लिए। अच्छा, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन 5 साल में एक बात बताइए, बीजेपी ने क्या किया? कहाँ पे लोगों को ये बीजेपी तो देखो विकासशील पार्टी है और विकास की बात करते हैं। कितना विकास किया आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो पूरा विकास ही चला है। विकास क्या नहीं है आप सोचो। अगर उसका 5 साल में 6 साल में रिजल्ट मांगने लगो तो 6 साल में कुछ नहीं है इसका रिजल्ट। लेकिन आप ही के साथी का कहना ये है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लोग परेशान हैं, आप क्या कहेंगे? लोग परेशान है। बीजेपी ने वास्तव में कुछ नहीं करा, सबसे निकम्मी सरकार रही है। सबसे निकम्मी सरकार ये लगा लो, जब पहले सरकार रही हैं वास्तव में बहुत बढ़िया रही हैं, चाहे वो बसपा सरकार रही हो, चाहे यहाँ के प्रदेश में सपा सरकार रही हो। नहीं, सपा ने क्या किया था आपके लिए ऐसा बताइए। सपा ने सब कुछ करा क्या था, क्या जो किया, क्या आपको क्या क्या किया था, क्या क्या कौन सी हॉस्पिटल है बताओ? शिक्षा पे काम करो, चिकित्सा पे काम करो। ये एम्स हॉस्पिटल तुम्हारे यहाँ के देखो, काशड़ी में कितनी बड़ी हॉस्पिटल बना दी, लोग निःशुल्क। वो मायावती जी के शासनकाल में बड़ी, अखिलेश जी के नहीं, मायावती के शासनकाल में बनी हुई है। नहीं, मायावती जी के शासनकाल में बनी है। अच्छा, यहाँ किसी का मानना ये है कि विकास हुआ है बीजेपी सरकार में, किसी का मानना ये है कि विकास हुआ ही नहीं है। लेकिन हम यहाँ बाबा से पूछेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि विकास हुआ है या नहीं। देखो जी, 1000 वर्ष में एक सन्यासी अच्छा राजा हो सकता है जो अपने लिए कुछ नहीं जनता के लिए करता। लेकिन सन्यासी ने कुछ किया कहाँ? क्या नहीं हुआ वो तो बताओ। उधर आप ही के साथी का कहना है कि लोगों के पास खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, सड़कें सही नहीं है। देखो जी, मैं तो जब हरिद्वार जाकर हो तो 6 घंटा पहुँचा तो 2.5 घंटा पहुँच जाता हूँ। चौगरदर हाईवे। आज जब फ्री सुविधा चाहेंगे तो फिर महंगाई तो थोड़ी बहुत होगी, कहाँ से आएगा? राशन नहीं दे रही क्या? एक महाराज फ्री योगी बाबा, वो तो कोरोना के चलते फ्री राशन चलिए मिल रहा है, लेकिन लोग कितनी दूर दूर पैदल जा रहे हैं, आप उस पे क्या कहेंगे? तो पैदल तो जाएंगे ही, और क्या करेंगे जब सवारी नहीं चल रही तो। बीजेपी ने विकास का नाम लेके लेकिन सवारियां नहीं चलाई हैं कोरोना के टाइम पे, लोग पैदल मीलों चल रहे हैं, आप उस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये आप केजरीवाल जी से पूछिए, जब कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने इतना किया कि उनके गरीब लोगों के लिए। लेकिन हम यहाँ बात योगी जी की कर रहे हैं, हम सपा की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी को लेके। योगी जी ने जन घर घर तक राशन पहुँचाया है, डोर टू डोर जाके, जिले बाई जिले जाके, तहसील बाई तहसील जाके। अगर देश की क्या कहते हैं इतना बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है, अकेले योगी जी ने तो। और ओवैसी पे जब
ओवैसी पे जब गोलियां चली तब? नहीं, ओवैसी जी पे देखिए अभी दो जिन लोगों ने गोली चलाई है उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर। आपसे पहले की सरकारों में जो गोली चलाने वालों को पता ही नहीं होता था, क्योंकि उनके जो गुरु बैठे हैं, जो वहाँ पे बैठे हैं, वही संरक्षण देते थे उनको। अभी पता चल जाएगा आपको 4 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर कौन है उनके पीछे, कौन है कौन नहीं है, क्या है। आप इनकी बात से कितना एग्री करते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी लुटेरे हैं? प्रधान जी बोल रहे हैं कि एक बीजेपी की सरकार में दंगे हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कहना है आप ही के साथियों का, और दूसरी जगह आप ही के साथी ये कह रहे हैं कि योगी सरकार में विकास हुआ है। आप इससे कितना एग्री करते हैं? विकास ऐसा हुआ है, इनका गाय गोबर मंदिर और मस्जिद पे ही विकास हुआ है और कोई विकास नहीं हुआ। पिछले 5 सालों में लोग रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन रोजगार की जगह लाठी पड़ रही है और लोगों को जो है होटल से निकाल के अभ्यर्थियों को मारा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी कम पड़ते हैं, इनके लिए भर्ती में दूसरे प्रदेशों में भर्ती मिलाए जाते हैं, अभ्यर्थी मिलाए जाते हैं और पेपर 2 दिन पहले लीक करते हैं। बताओ कौन सा पेपर ऐसा जो लीक नहीं हुआ जी? बताओ कौन सा पेपर ऐसा जो लीक नहीं हुआ? और नया पेपर लेकिन योगी जी का मानना तो ये है कि उनके शासन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बिल्कुल खुला विजन है। आपका इस पे क्या? ग्राउंड पे कहीं कुछ नहीं है, ऑन पेपर उनका सही चल रहा है। और आप देखिए एक नया तरीका निकाला पेपर आउट करने का। अब यूपी टेट का पेपर हुआ जो सबसे 22 लाख लोगों ने आवेदन किया, 19 लाख कुछ ने पेपर दिया है। 2017 का पेपर के 90 क्वेश्चन रख दिए उसमें, क्योंकि जिन लोगों के पहले पैसा जा रहे थे उनके लिए बता दिया गया पहले ही कि 2017 का यूपी टेट उठाओ और तैयारी कर लो और पेपर दिया हो। तो आपका इनडायरेक्टली ये मानना है कि यूपी सरकार जो थी, योगी सरकार जो है, उन्होंने ही जानबूझ के यूपी टेट के एग्जाम्स जो है लीक करवाए हैं? लीक कराए इन्होंने, क्योंकि पैसा मिलता है 5 लाख रुपया हर अभ्यर्थी से ले रहे, खुले पेपर ले रहे हैं और दूसरा तरीका निकाल दिया इन्होंने जी। होता था सबको पता है किसकी गवर्नमेंट में होता था कि कैसे भर्ती होती थी और क्या कहते हैं, उनको सबको इसी वजह से लग रहा कि क्या कहते हैं योगी जी तो क्या कहते हैं बिल्कुल साफ सुथरे आदमी, उन्हें पता है। नहीं, योगी जी बिल्कुल साफ सुथरे आदमी हैं और उन्होंने एक तरफ ये कहना है कि योगी जी बिल्कुल साफ सुथरे आदमी हैं, दूसरी तरफ ये कहना है कि पैसे ले लेके यूपी टेट के एग्जाम्स जो होने वाले थे उसके पेपर लीक किए गए हैं, वो भी बीजेपी की तरफ से ही किए गए हैं। आपका इस पे क्या कहना है? मैं तो ध्यान नहीं दे रहा आपकी बातों पे। आपका इस पे क्या कहना है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि योगी जी बिल्कुल साफ सुथरे इंसान हैं, बिल्कुल साफ, बिल्कुल मिरर की तरह साफ हैं, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बीजेपी पैसे ले लेके यूपी टेट के एग्जाम्स जो होने वाले थे उसके पेपर लीक कर रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखो जी, योगी तो ईमानदार है, विकास ही करवा रहे पूरे यहाँ का उत्तर प्रदेश का, गुंडा राज खत्म कर दिया। जब कहाँ गए वो गुंडा राज कैसे खत्म हुआ? ओवैसी पे गोलियां चल रही हैं। ये गुंडे गेलम गेल अखिलेश राज में हाथी नाम है, पना मिल जावे गेलम गेल, पकड़े नहीं, 24 घंटे नहीं लगने दिए। मुजफ्फरनगर कांड कहाँ भूल गए? आजम खां कहाँ भूल गए? आजम खां अधिकारी इनके जूतों से मारो इनको। चुनाव के टाइम है, चुनाव के टाइम पे ही गुंडे पकड़े गए और जगहों पे क्यों नहीं हुआ? राकेश टिकैत किसान बन रहे, उस टाइम कहाँ गए जब किसानों पे गोली चली, मुजफ्फरनगर में काटे यार अखिलेश ने केस लगा के वो अंदर डाल दिए हमारे युवा सब साथी सब किसान नेता। जब कोरोना में लोग मर रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, भूखे थे, तब योगी जी कहाँ थे? एक आपदा देखो, आपदा सभी झेलनी पड़ती, कोई हमारे भारत में नहीं, पूरे विश्व में फैला है कोरोना। ठीक है जी, जितना भारत ने सिमाड़ा है ना, इस सरकार ने सिमाड़ा, इतना किसी सरकार ने नहीं सिमाड़ा। कोरोना काल में जितना इन्होंने गरीब की मदद करी है। लेकिन नदियों में लाशें बही हैं, क्या उनके लिए कोई उनके लिए कोई सरकार नहीं थी? वो साजिश थी सरकार को बदनाम करने के लिए, एक विशेष धर्म के लोगों ने उसमें डाली है जो पैसे। कौन से धर्म के लोगों ने डाली? ओबीसी धर्म के थे। और कौन थे? ओवैसी धर्म के थे, ओबीसी पे गोलियां चली। ओवैसी धर्म के लोग थे, ओबीसी पे गोलियां चली। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो इलाहासों की बात कर रहे हैं वो सब ने देखा है, दर्शक टीवी में देखा है, वो सब हमारे उसमें कोई धर्म बांटने की बात नहीं है, उसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं थी। सब समाज के लोगों की उसमें जो है लाशें बही हैं। और कोरोना काल में 1,000 किलोमीटर 2 लोग पैदल गए हैं, 1,000। उनको सरकार को कम से कम रेल की व्यवस्था करनी चाहिए थी, बस की व्यवस्था करनी चाहिए थी, गाड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार बिल्कुल एकदम शांत बैठी थी। और जो ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, ये सब रोडों पे थे, इन पे मुकदमे भी लगे, लेकिन इन्होंने लोगों को राशन देना बंद नहीं किया। उन्होंने खान पीन की जिसकी जैसी हैसियत थी, हर जिले में, हर शहर में, हर बस अड्डे पे। मतलब आपका कहना ये है कि अखिलेश सरकार ने अपना
काम पूरी तरीके से किया है। आप एक बात बताइए, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्नाव रेप का आपने अगर सुना हो तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे सरकार कहाँ थी? कार्रवाई हुई, देखो जिन्होंने जो गड़बड़ करी कार्रवाई करी है। नाम तो हमारे भी आज नाम भी न्यूज़ देखे है, इतना नाम नहीं रखते। तो मतलब आपका इस पे कोई विजन नहीं है, मतलब ये है कि आपके हिसाब से अभी भी क्लीन चिट योगी जी के पास ही है, आप इस पे क्या कहेंगे? योगी जी योगी जी क्या? मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी जी ही बनेंगे। देखिए ऐसा है, ये मुजफ्फरनगर दंगों की बात कर रहे थे। मुजफ्फरनगर दंगा चल चुका था, लेकिन उसमें पेट्रोल छिड़कने का काम भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों ने किया। उन्होंने लोगों को उकसाने का काम किया, नहीं तो बात वहीं थम रही थी। सब जो तत्काल डीएम एसएसपी थे उनको तबादला कर दिया था, नए लोगों को भेज दिया था। और इनकी जो बात है कि दंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दंगा कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दंगाई हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सच कह रहे हैं जी, दंगा यही करा रहे। ओवैसी पे गोली चलवाई किसने चलवाई? इन लोगों ने चलाई। ओवैसी पे गोलियां चली, दंगा हुआ, भाजपा दंगाई है, आप क्या कहेंगे बाबा? हम तो कह रहे मायावती के हाथी नखलो पहुंच लिए साथ। अरे अब सरकार बनने जा रही है कुछ दिन में, मायावती की सरकार बनेगी। बिल्कुल। लेकिन मायावती कहीं दिख ही नहीं रही है। दिख कैसा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो हंगामा मचरा, तो रैली पे रैली हो। हाँ है, अखिलेश मौजूद हैं, प्रियंका गांधी मौजूद हैं। रास्ता में रहेगी, नखलो नहीं पहुंच पा रही, फूल पीछे ही रहेगा, हाथी दौड़ रहे देख लो कभी भी, दाबा दाबा हाथी। अब बाबा का मानना है कि मायावती ही आएगी, मायावती आएगी, क्या आपका? मायावती कैसे बीजेपी के साथ दे रही है? ईडी के छापे लगवा देगा वहाँ पे, वो बोलने दी 5 साल का नहीं दिखता ही भी, बेचारे डर डर के अब भी नहीं आ रही। छापे क्यों लगते हैं ये बताओ पहले, क्यों लगते हैं? अगर मैंने कुछ गलती नहीं किया है तो फिर मेरे पास क्यों आएंगे ईडी के छापे? अगर संपत्ति कर ली, ढेर संपत्ति कर ली बीजेपी वाले ने, कुछ भी नहीं था बीजेपी ने ढेर संपत्ति कर ली। अब मायावती ने कर ली, को जुलम कर दिए हैं उनके फंड में, पार्टी फंड में पैसा वाके में सब ज्यादा है। भारतीय जनता सबसे अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, वो मायावती पर आरोप लगाते हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी, तो उसके पास होना कोई गलत बात नहीं है। उसके पार्टी कार्यकर्ता है, इतना बड़ा बहुत बड़ा परिवार है बहुत, भाजपा बहुत बड़ा परिवार है, पैसा भी भरपूर है। ये सब बेकार की बात है। ये कतई जो गरीब मजदूर और किसानों की सरकार हो ही नहीं सकती कतई तेजी। ये समाजदारों की सरकार है और धन्ना सेठों की सरकार है। और वास्तव में न जो गरीब के तबके का जो इतना शोषण करने का काम कर रहे हैं, इतना अत्याचार कर रहे हैं कि जो नम से पार है। गरीबों का शोषण हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? इस देश में आज भी ऐसी आबादी है 40 करोड़ की कि क्या कहते हैं, जिसको शाम को सोना है उसको सुबह पता नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इसको काम को मोदी जी और योगी जी कर सकते हैं, जो जन जन तक क्या कहते हैं भोजन पहुंचा रहे, 2 टाइम राशन दे रहे, जनधन योजना, बिजली उज्ज्वला योजना। किसकी ये योजना है? किसकी योजना थी? विकास ये मतलब नाज देने को विकास समझने लगे। उन पर काम करो, रोजगार दिलाओ, उन्हें शिक्षा अच्छी दिलाओ, उन्हें चिकित्सा काम करो। आप जाकर देखा दो हैं जी, उन्हें चिकित्सा पे काम करो, शिक्षा पे काम करो। आप ये कह रहे हैं कि अनाज दिया, लेकिन यूपी टेट को आप क्यों भूल रहे हैं? किसको? यूपी टेट एग्जाम्स जो लीक किए गए, अगर यूपी टेट, अगर कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं होगी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे। पहली बात तो ये कि क्या अगर मैं लीक कराऊं और अपने ऊपर एलिगेंस लगाऊं तो ऐसा कौन पागल होगा? ये तो सब क्या कहते हैं विपक्ष का वो है, षड्यंत्र है। इस तरह से कुछ नहीं है कि टेट लीक। अगर जिन्होंने क्या ये धर्म को बांटने की सरकार है? क्या ये धर्म को बांटने की सरकार है? योगी सरकार क्या धर्म को बांटने की सरकार? हमारी सरकार जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चलती है। मोदी जी का आपने नारा नहीं सुना? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में चलती है। धर्म बांटने का काम ये लोग करते हैं, क्योंकि इनको तो इसमें योगी सरकार सबका साथ, सबका विकास के साथ चलती है, आप इस पे क्या कहेंगे? इनका विकास हुआ है, इनका विकास हुआ, मंदिरन का विकास हुआ, गाय का विकास हुआ, गोबर का हुआ है और आवारा पशुओं का विकास हुआ है। खुलेआम सांड घूम रहे हैं। इंसान का विकास नहीं हुआ क्या? इंसान का विकास हुआ? कहाँ हुआ? 136वें रैंक पे है भारत खुशहाली में। आज कहाँ विकास हुआ? इनने किसका विकास कर दिया? आपको क्या लगता है विकास हुआ है? देखो जी, हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बाकी इनसे आप पता, इनसे
योगी जी का कहना तो ये है कि खूब विकास किया है हमने, आईने की तरह साफ है उत्तर प्रदेश। आज का उत्तर प्रदेश और पिछला उत्तर प्रदेश जो था वो बिल्कुल अलग है। 15 मार्च को योगी जी को जहां जाना था अपनी जगह बिल्कुल पहले ही पहुंच गया। उसे पता ही तेरे हालत क्या होंगी, इसलिए पहले ही गोरखपुर पहुंच गया है। मंदिर में जाए घंटी बजाएगा। एक सन्यासी का यही काम होता है। एक सन्यासी के बस की राजनीति लेकिन ऐसा मानना है कि 300 के पार बीजेपी जाएगी, आपको क्या लगता है? ये सपने देखने वाले हैं इनके। ये 100 के पार भी नहीं जा पाएगी, 100 से नीचे रह जाएगी अब की बार। 100 के पार नहीं जाएगी बीजेपी, 100 के पार बीजेपी नहीं जाएगी। आपका इस पे क्या मानना है? किस पे? कि 100 के पार बीजेपी नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जहां 2012 में 46 पे थी और 2012 में 46 पे थी, अब के 40 पे भी नहीं रहेगी। 46 पे थी, अब 40 भी नहीं। आपका क्या मानना है? हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। बीजेपी की 250 सीटों से ऊपर आएंगी, ये सबको पता है। वोटर अपना मन बना चुका है और प्रदेश की जनता जान चुकी है कि इनको ये दंगाई हैं, सबको पता है। ये दंगाई हैं, ये गुंडे हैं, बदमाश हैं। कौन गुंडे, कौन बदमाश, कौन दंगाई? ये जो क्या कहते हैं सपा वाले हैं, सबको पता है। ये गुंडे हैं, बदमाश हैं। अच्छा, सपा वाले गुंडे, बदमाश, दंगाई। और कांग्रेस? इनके जो खुद के जो मुखिया हैं वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि क्या कहते हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अगर किसी के साथ रेप कर देते हैं तो उनको ये बोलते हैं कि लड़कों के बच्चों से गलतियां हो जाती है। तो किसकी बात? तो उन्नाव का आप क्या कहेंगे? उन्नाव जब रेप हुआ तो सरकार कहाँ थी? उन्नाव जब रेप हुआ, क्या कहते हैं उसकी जांच चल रही है। कब तक चलेगी जांच? जांच चल रही है। आज हुआ डालेगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो दोषी हैं उसमें उनको जेल में डाला जाएगा। सरकार दोषी है। उन्नाव केस पे लेके सबका इनका ये कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आप क्या कहेंगे? बताइए जी। उन्नाव रेप को लेकर इनका कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो सरकार अभी कहाँ है? दोषी सरकार है और ये गुंडाई करते थे तो इनको लगता है गुंडाई कुछ नहीं करते थे, न्याय की बात करते हैं। न्याय की अब देखना, वास्तव में खुशहाल था प्रदेश। अब दुखी है, 5 साल में इतनी हालत खराब होगी कि अब रोटीन के लाले पड़े। सबसे बड़ी बात तो ये है, स्थिति है ना रोजगार पे, इसके लिए धर्म पे और जाति पे लड़ करते हैं। हमारे यहाँ पर इन्होंने ये जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश गुजरों का गढ़ कहलाता है, हमारे जो गुजर की राजधानी हम दादरी विधानसभा बैठे हो, इन्होंने आके योगी जी आए बाकायदा और हमारे गुजर सम्राट मीर भोज जो इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ, इन्हें गुजर हटवाने का काम किया। ये इतने मतलब गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं। और उनके भी क्या कहते हैं उनके भी प्लान में था, उनके भी शेड्यूल में था कि हम क्या कहते हैं मालार्पण करेंगे। फिर क्यों नहीं किया? आपको क्यों? किसकी? अब आपका प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है जब इनके ऊपर खुद के ऊपर बात आती है। प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है, तब प्रोटोकॉल आ जाता है। 15 मिनट अखिलेश जी खड़े रहे, 15 मिनट खड़े रहे। उनका सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास। सरकार ने कहा सिक्योरिटी नहीं हमारे पास, ऐसा कहा उन्होंने। मैं खुद मौजूद था, मैं गलत नहीं बोलता, मैं खुद था। उन्होंने कहा वे सुनो, वे जैसे सरकार बनती है सबसे बड़ी मूर्ति बनाने काम करेंगे वीर भोज की, सम्राट गुजर सम्राट मीर। कहाँ बना दी? उन्हें गुजर हटवाने काम कर काली पोतने की कोशिश करी उन्होंने। काली पोजी हर जगह बोर्ड लगे, जो हमारे आदरणीय तेजपाल नागर जी एक दिन भी उन्होंने गुजर सम्राट मीर भोज का नाम नहीं लिया आज तक भी। और जो हमारे राजकुमार भाटी जी जहां भी जा रहे हैं गुजरों के समाज में, वे सबसे पहले माल्यार्पण करने का काम करते हैं सम्राट गुजर सम्राट मीर भोज के उसमें। आप जातिवाद की बात कर रहे हो और हमसे कहते हैं कि देखो क्या कहते हैं हम धर्म और जाति की बात नहीं करते। लेकिन योगी सरकार तो सीधा धर्मवाद पे जाती है। आप कह रहे हैं कि हम सम्राट का नाम लेंगे, हमारे विधायक नाम नहीं लेंगे। सम्राट गुजर सम्राट न तो उनका जो बीजेपी वालों ने बनवाई, कौन कहता बीजेपी वाले बनवाई मूर्ति? हमारा विद्यालय सम्राट डिग्री कॉलेज, और डिग्री कॉलेज बनाने वाले हम, हमारे समाज। और उसके बाद में मूर्ति अपने बनवाई, अपने ट्रस्ट से अपने पैसा इकट्ठा करा लोगों से। तो उनका क्या अधिकार बनता है? बीजेपी वाले को जो उन्होंने गुजर हटवाने का काम करा, हमारे इतिहास को मिटाने का काम करते हैं। इतिहास कहीं नहीं, गुजरों के इतिहास को मिटवाने का काम किया, आप ऐसा कह रहे हैं? इतिहास मिटवाने का काम करते हैं। इतिहास इन्होंने जो इतिहास में हमें जातियों में बांट दिया। हमारे यहाँ पर समाज के अंदर, मैं ठाकुरों गाँव में जाता हूँ, इन्होंने जातिवाद, गुजरवाद, ठाकुरवाद, ये पंडितवाद, इन्होंने सारी जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं। ये जातियों को बांटने का काम किया है और गुजरों को बांटने का काम किया है, धर्मों को बांटने का काम किया है। आप इस पे क्या कहेंगे? इन्होंने काम ये करा पूरे 5 साल में, जनता में जो फूट डाली है और शासन करा। हिंदू मुसलमान की बिन सत्ता कभी नहीं आती इनकी, और इसी पे लगे हुए हैं आज तक ये। और जो बच्चे रोजगार मांगते हैं उन्हें बाहर निकाल के लाठीचार्ज करते हैं। इनने करा क्या है जी? रोजगार मांगने वाले पर लाठीचार्ज करते हैं हमेशा। रोजगार मांगने वालों पर लाठीचार्ज करती है बीजेपी, ऐसा यहाँ पे कहना है। आप इस पे क्या कहेंगे? ये बिल्कुल देखा होगा अभी आपने लखनऊ में, जो लोग नौकरी लेने जाते हैं, लखनऊ में धरना प्रदर्शन करते हैं, उन पर लाठियाँ बाजी जाती हैं।
आप देखते हैं वो बेचारे नौकरी मांगने जाते हैं और पिटाई खा के आते हैं। वो तो सब देख रहे हैं टीवी में, आप देखिए, सब देखिए आप टीवी में, सबके सामने वो ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे ये कहना है कि जातियों को बांटते हैं, धर्मों को बांटते हैं, गुजरों को बांट दिया, भाजपा कुछ ऐसा खेल खेल रही है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? समय पहले तो ये अखिलेश और मुलायम सिंह की वोट है जाति ने। पहले कहता है जो जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी मैंने उन पर गोली चलाई, वो नेताजी मुलायम सिंह जी बोलते हैं हमारे हिंदू भाइयों पे गोली चलाई, उनके लिए खुद बोलते हैं मीडिया में, बयान देख लेना आप। वो अखिलेश ने अपने राज में केवल मुस्लिम लड़की को वो दिया 40,000 रुपया, इंटर पास करने वाली है, और हाई स्कूल वाली 30,000 दिया, केवल मुस्लिम ने गई, मैं केवल मुस्लिम बेटी मेरी बेटी है, क्या और बेटी नहीं है हिंदुओं में? क्या सभी संपन्न है? एक पास एक। लेकिन अब तो मुलायम सिंह है ही नहीं, अब तो अखिलेश हैं। सत्ता में आने की कोशिश अखिलेश की है, वो भी साइकिल पे चढ़कर। आप इस पे क्या? अखिलेश बाबू ने बोला था जो 40,000 रुपये इंटर पास करके लड़की ने दिए केवल मुसलमान की लड़कियों को मिले, केवल हिंदू लड़की किसी नहीं मिले, आप घूम लेना। ठीक है जी, सबूत ऐसे नहीं दिए जाते, बाकायदा बयान पेपरों में देखे जाते हैं। ठीक है जी, को देखो कहाँ है। ये रही उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर हमारी चर्चा। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर मंत्रा के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।